हेलो एंड वेलकम वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा है कल जो ढेर सारी बम्पर वैकेंसी निकाली है जेकेएसएसबी ने, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी में कितनी कितनी डिमांड है वो बताया गया है। वो काफी लंबा चौड़ा पीडीएफ निकाला है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी हैं जो अभी निकाली नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को दिया गया है कि ये बंदे हमें चाहिए, आप लिहाजा इन पे काम करें, जिसमें वीएलडब्ल्यू है, नायब तहसीलदार है, जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर केएस की वैकेंसी है, अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। अब हमने ये जो रिसेंटली पीडीएफ निकाला है इसको हमारे सर ने, इंग्लिश वाले सर ने इसको डिकोड करा है, तो अभी हम आपको बताएंगे। और आपको एक खास बात बताऊं कि अब जो नई वैकेंसी आ रही है उसमें अकाउंट्स का भी रोल होने वाला है, तो अकाउंट्स वाले सर भी आपके साथ हैं। और मैथमेटिक्स को हम भूल नहीं सकते। जीएस में तो हम बड़ा जरूरी है ही है, बट मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन क्राइटेरिया को डिसाइड करता है कि सिलेक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एट दी एंड मान लो पेपर में कोई जीएस का सवाल आ गया, या तो आपको आएगा या नहीं आएगा, बट मैथमेटिक्स में चांसेस रहते हैं, थोड़ा सा जोर लगाओगे तो क्वेश्चन निकलेगा। तो मैथ और रीजनिंग का बड़ा मेजर रोल होता है। तो मैथमेटिक्स तो हमारे गौरव सर देखते हैं, इंग्लिश हाँ ग्रामर, ग्रामर जो हमारे शहजादा इंजीनियर साहब देखते हैं, बड़ी जबरदस्त प्रेज मिलती हैं। और अकाउंट्स का तो आपने देखा पेपर में कितना कंटेंट सर का आया था, और अब सर जब पॉलिटी पढ़ाते हैं तो कितना कंटेंट पेपर में आया है। तो ये चीज़ें तो आप बच्चे ही जानते हैं जो हमसे पढ़े हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि सर आपको बताएंगे यहाँ पे कितनी कितनी क्या क्या किस किस में वैकेंसी है, तो फिर हम बात करेंगे। ये देखो, ये सर आपको बताएंगे वैकेंसी के बारे में। तो नए बैच, हाँ अच्छा, हमें सबसे ज्यादा बच्चे फोन कर रहे थे ना कि जो इम्प्लॉइड लोग हैं उनके लिए 6-5 बजे के बाद का बैच स्टार्ट करें। तो एक बैच स्टार्ट होने वाला है लेट इवनिंग का, और एक बैच स्टार्ट होने वाला है अर्ली मॉर्निंग का, जिसमें 8 बजे या 7 बजे, वो सिर्फ इम्प्लॉइज लोगों के लिए है। और बाकी जो बच्चे हैं वो हमारे सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक किसी टाइम भी नए बैच के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। नंबर तो आपको स्क्रीन में नीचे दिख ही रहा है। तो सर आपको बताएंगे वैकेंसी के बारे में। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू जॉब्स अड्डा। एक उभरता हुआ नाम एक उभरता हुआ नाम जो तालीम और तरबियत के मैदान में आप सब इससे वाकिफ़ हैं। तो आज हमारे लिए सबसे खुशी की बात है, जो बच्चे घर बैठे हैं वो बड़े इंतज़ार में थे बड़ी मुद्दतों से कि पोस्ट आ जाएं और हम जो है गवर्नमेंट जॉब में हमारी सिलेक्शन हो जाए। तो आपके लिए एक बम्पर ऑफर है ये। तो पहला जो है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास है 2538 पोस्ट है। कितने पोस्ट है? 2538 पोस्ट हमारे पास आई हुई है। तो उसमें सबसे पहला जो है, ये सारे पोस्ट हमारे हैं नॉन गेजेटेड पोस्ट है। अभी इनका सिलेबस वगैरह जो है, फॉर्म वगैरह बाद में निकल आएगा, लेकिन आप पहले ये जान लीजिए कि आप किस में इस ऑप्ट कर सकते हैं। पहले है रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपके पास है। इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 122 पोस्ट है। 122 पोस्ट किसमें? रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। और दूसरा डिपार्टमेंट है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें हमारे पास है 44 पोस्ट है। रेवेन्यू में 122 है, जनरल डिपार्टमेंट में 44 पोस्ट है। और इसके बाद फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट है, इसमें हमारे पास 92 पोस्ट है। बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। और उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसमें हमारे पास 38 पोस्ट है। और गार्डन्स पार्क जो है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है, उस फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में हमारे पास टोटल 8 पोस्ट है। उसके बाद कॉर्पोरेटिव डिपार्टमेंट 29 हमारे पास पोस्ट है। और आगे बढ़ते जाइए, एनिमल शीप हस्बेंड्री में 137 पोस्ट है। उसके बाद कल्चरल डिपार्टमेंट, दोस्तों कल्चरल डिपार्टमेंट में हमारे पास जो है वो 20 पोस्ट है। ठीक है, आप साथ साथ में नोट भी करते जाइए। कल्चरल डिपार्टमेंट में 20 पोस्ट है। उसके बाद कोल एंड माइनिंग डिपार्टमेंट होता है, उसमें 16 हमारे पोस्ट है। फिर हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। हायर एजुकेशन में हमारे पास 73 वैकेंसीज आई हुई है। और उसके बाद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसीज है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए टूरिज्म का डिपार्टमेंट है। टूरिज्म वाले डिपार्टमेंट में 23 पोस्ट है।
और एक और डिपार्टमेंट है ARI एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, इसमें आपके पास 3 वैकेंसीज है। और जल शक्ति वाला डिपार्टमेंट, इसमें 24 हमारे पास पोस्ट है। और सबसे ज्यादा पोस्ट जो यहाँ पर दिखाई जा रहे हैं वो है हेल्थ डिपार्टमेंट में। हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट में आप देखिए 812 पोस्ट है। कितनी? 812 पोस्ट हमारे हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट में है। और आगे चलते जाइए सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, एयरप्लेन्स वगैरह जो है, इसमें आपको 8 पोस्ट है। और पब्लिक वर्क में, हेल्थ डिपार्टमेंट में तो हमारे पास जस्ट 812 है, और हमारे यहाँ पब्लिक वर्क्स में 1045 पोस्ट हमारे किसमें? पब्लिक वर्क्स में। और लास्ट में जो बचता है वो है इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, इसमें हमारे पास 42 पोस्ट है। टोटल हमारे पास 2538 यानी कि 2538 पोस्ट हमारे पास टोटल है। इन सभी जो हमारे पास ये पोस्ट आई है, अपने जॉब सेंटर इंस्टीट्यूट पे आप जल्दी से एनरोल करिए, ताकि हमारे पास जो क्लासरूम्स है, यहाँ पे लिमिटेड वैकेंसीज है, पोस्ट हमारे पास है, तो इसमें आप जल्दी से एनरोल करिए। आपके पास नंबर्स वगैरह है, उन पे आप कॉल करके जल्दी से आइए। और आखिर में, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। और यूं तो शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। आप यहां पर आइए, हम आप सभी का वेलकम कहते हैं। आप जल्दी से एनरोल करिए। इन सभी की आपको यहां पर कमाल की जो है वो कोचिंग कराई जाएगी, और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में। सर कुछ बताना चाहिए? अब अभी तो सिलेबस ऑफिशियली नहीं निकाला है, मगर मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुस्तान कभी भी अपनी तारीख को नहीं भूल सकता है, यानी कि हिस्ट्री रहेगी। हिंदुस्तान कभी भी अपनी ज्योग्राफी को नहीं भूल सकता, तो ज्योग्राफी भी रहेगी। और हिंदुस्तान अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं भूल सकता, यानी कि पॉलिटी भी रहेगी। कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो अभी आपको हितेश सर बताएंगे कि जिनमें अकाउंट्स का भी रोल रहता है। फिर आपको अभी गौरव सर बताएंगे कि मैथमेटिक्स किस किस एग्जाम में जरूरी है। जैसे रेवेन्यू का अगर कोई एग्जाम है तो उसमें 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, क्योंकि आपको सरफेस एरिया, वॉल्यूम ये निकालना आना चाहिए। तो आपको मैथ वाले सर बताएंगे कि मैथ में कहाँ कहाँ पे रोल रहता है। तो अकाउंट्स वाले सर आपको बताएंगे कि अकाउंटेंसी का रोल भी इन एग्जाम में रखा है। तो सर बच्चे जरा ये कंफ्यूज रहते हैं कि अकाउंट्स होगा, मैथ कितना होगा, जीएस कितना होगा, या सिलेबस के बिना हम कैसे पढ़ा पाएंगे। तो मैं तो आपको ये बताऊं कि देखो, ये उंगलियां घिस गई हैं, ये आंखें अंदर घुस गई हैं, ये बाल सफेद हो गए हैं पढ़ा पढ़ा के। तो सिलेबस कितना रहेगा वो हमें पता है। तो हितेश सर आपको बताएंगे अकाउंट्स का रोल क्या रहेगा नई वैकेंसी में, किस किस में रहेगा। देखो पिछला भी जो अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम गया था वो आप लोगों ने देखा ही है। हमने जो यूट्यूब में भी क्लासेस ली थी और जो ऑफलाइन ऑनलाइन जितनी भी क्लासेस हुई थी, सारा कंटेंट उसी में से आया था। और बच्चों का फीडबैक आया था कि काफ़ी अच्छे स्कोर किए उन्होंने अकाउंटेंसी में। और उसके साथ साथ अभी कुछ इंस्पेक्टर के लिए भी आ रहे हैं, जो फाइनेंस इंस्पेक्टर का पेपर पोस्टपोन हो गया, तो उनके लिए भी कॉल्स आ रही है। वो कह रहे हैं हमने कुछ क्रैश कोर्स करना है उसका। ठीक है, तो आप जॉब्स अड्डा में आए, अगर किसी ने फाइनेंस इंस्पेक्टर का कोर्स करना है उसके लिए भी शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो आप आ सकते हैं, तो उसके लिए अप्लाई करें यहाँ पे आके, तो हम वो भी कोर्स शुरू कर देंगे। क्रैश कोर्स जो लास्ट टाइम भी हमने अकाउंट असिस्टेंट का भी शुरू किया था, तो इसमें भी शुरू किया जा रहा है। आप जल्दी से जल्दी एनरोल करें। और रही बात हमारी जो वैकेंसीज की जो यहाँ पे आई है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है। आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी देखा है अकाउंट सिस्टम की जो पोस्ट थी, यहाँ पे भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की मैक्सिमम पोस्ट है। ठीक है, और आपने देखा है इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की भी पोस्ट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी पोस्ट है। वहां पे अकाउंटेंसी आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो आप जल्दी से एनरोल करें। अकाउंटेंसी पिछला भी बहुत बेस्ट गया था, आगे भी जाएगा उतना ही अच्छा जाएगा, एंड पॉलिटी भी उतना अच्छा जाएगा। तो पॉलिटी के भी कुछ ऐड ऑन होंगे। तो बाकी अब मैथ्स का, मैथ वाले गौरव सर बताएंगे आपको। चलिए, सो आगे आपके सामने अगेन, बार बार देखा होगा यूट्यूब पे, फिर से आपके सामने आपके गौरव सर। तो ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा बच्चा, ऑलरेडी आई थिंक मैं तो एक्सपीरियंस हूँ, और पढ़ पढ़ के आई थिंक आप मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हो। क्लियर?
बोला जाता है पढ़ने वाले से ज्यादा आज के टाइम पर नॉलेज किसको है? पढ़ाने वाले को नहीं, ये झूठ है। क्लियर? पढ़ने वाले को नॉलेज ज्यादा हो चुकी है, पढ़ाने वाले को नॉलेज कम हो चुकी है। एंड आई थिंक आप अच्छे से जानते हैं कि मैथ्स में क्या क्या आएगा। क्लियर? फिर भी थोड़ी सी चीजें बताना चाहूंगा बच्चा। A to Z ऊपर से लेकर के जो जो वैकेंसीज आपको बताई गई आपके फेवरेट पीरजादा सर के थ्रू, क्लियर, तो हर एक में मैथमेटिक्स 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 तो आएगा आएगा। सिर्फ यहाँ पे एक वैकेंसी ऐसी भी आने वाली है, एक डिपार्टमेंट ऐसा भी है जिसको हम बोलते हैं हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट। ओके, हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट में अगर आप चेक करें तो यहाँ पर मैथमेटिक्स क्या है आज तक देखा? क्लियर? कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, खुद देखो आप यहाँ पर है तो है क्या। जितने भी डिपार्टमेंट से वन बाय वन आपने देखा, शुरुआत की गई किससे? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। सर ने बोला अकाउंट्स आएगा, अकाउंट्स अगर कैलकुलेशन वाला आएगा तो मैथमेटिक्स तो मेन कैलकुलेशन है, 110% आएगी आएगी। आगे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट 44 वैकेंसीज। क्लियर? कम नहीं होती। और मैं बोलता हूं इसमें से तो मुझे एक ही चाहिए। आपको कितनी चाहिए? आई थिंक एक ही चाहिए होगी। क्लियर है? तो हम सभी को एक एक वैकेंसी चाहिए। अब मुकद्दर में जिसकी लिखी है उसको 110% मिलेगी, बट क्या मुकद्दर में आप लिखवा करके लाए हो? अगर लिखवा करके लाए हो तो आपका भी इसमें से नंबर हो सकता है। बाकी मेरा मैथ्स है तो मैथ्स के बारे में बताऊंगा, मैथ्स आएगा, बिल्कुल मैथ्स आपको यहां पर भी मिलेगा। क्लियर? मैथमेटिक्स में बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी आपको वैकेंसीज दिख रही हैं, शॉर्ट में कंक्लूड करूंगा, आपको अर्थमेटिक मिलेगा। एडवांस लेवल किस किस में आने के चांसेस हैं? एडवांस लेवल की अगर मैं बात करूं तो एडवांस लेवल आपके पास शिपिंग हस्बेंड्री है, एडवांस लेवल नहीं आ सकता। कल्चर में भी सीधे अर्थमेटिक आएगा। मिनिमम डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन सब में ही अर्थमेटिक है। और अगर आपको एडवांस दिखेगा तो मे बी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स में आने के चांसेस हैं। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी आपको प्रोबेबिलिटी वगैरह ये चीजें मिलने वाली हैं। बाकी में मोस्ट प्रोबेबली तो मुझे अगर मैं स्टडी करूं तो कहीं ना कहीं अर्थमेटिक ही आपको मेन जो मैथ है वही दिख रहा है, एडवांस लेवल पे नहीं जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा मैथमेटिक्स क्या लेवल रहने वाला है, ज्यादा टफ लेवल नहीं रहने वाला। तो इट मींस छोटे से छोटा स्टूडेंट भी, क्लियर, इट मींस न्यू जो अभी बिगिनर है वो भी ट्राई करे तो उसका भी क्या हो सकता है, एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। क्लियर है? और क्या खूब कहा है किसी ने, अगर भगवान से काफी सालों से कुछ मांग रहे हो कि मुझे भी कुछ दे दे, तो भगवान भी इंतजार कर रहा है, बेटा क्या कर ले, फॉर्म फिल कर ले। फॉर्म फिल करेगा तो वैकेंसी मिलेगी। क्लियर? तो फॉर्म फिल किया तो उसके साथ क्या करना है, प्रिपरेशन तो करनी है ना। एंड आई थिंक यू नो द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ अवर J&K, एंड आने वाले टाइम पर कंट्री में भी आएगा हमारे, और वो आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जरूरत तो नहीं है, बातें मैं करता नहीं। आई थिंक स्लाइड आपके सामने है। दैट्स इट, थैंक यू। आ जाइए। हाँ तो प्यारे दोस्तों, अभी आप गौरव सर से सुन रहे थे मैथमेटिक्स के बारे में। अमूमी तौर पे मोस्ट कॉमनली हमने देखा गया है कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग हो, इन सब्जेक्ट्स को बच्चा बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता है क्योंकि उसको डिफिकल्ट लगता है। अब बात करें अंग्रेजी की, अंग्रेजी को बच्चे ये समझते हैं ये तो बाप दादाओं की जबान है, आखिर में पढ़ लेंगे। और हकीकत में यही है, ग्रामर को चूज करने का हमारा सब्जेक्ट ये कि बच्चे इसको हल्का लेते थे। और मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से, मोर देन ए डिकेड एक्सपीरियंस, मैंने देखा बच्चों को यही फेल कराता है। आप समझते हैं कि जितने यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं, इन सभी पोस्ट में हमेशा तौर पर एसएसबी ने अंग्रेजी रखी है। इंग्लिश क्यों रखी जाती है? क्या आपको सिलेक्शन के बाद इंग्लिश में बोलना पड़ता है? नहीं, इंग्लिश इसलिए रखा जाता है ताकि आपका मेरिट डिसाइड करे। ये गेम चेंजर का काम करता है, क्योंकि इसको हम हल्का समझते हैं। आपको मैं ये बता रहा हूं कि शुरुआत से आपने ग्रामर की प्रैक्टिस करते रहना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपने इसको रिवाइज करते रहना है। क्योंकि अगर आपने इंग्लिश को हल्के में लिया है तो कहीं ये आपको हल्के में न ले। और दूसरी बात ये है कि हमेशा गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अल्लाह पाक उसी बंदे की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। तो तकदीर आप अपने हाथ से खुद बना सकते हैं मेहनत के बलबूते पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप सभी जल्दी से जॉब सेंटर को एनरोल करिए। कमाल की फैकल्टी यहाँ पर है। और आशिक सर आपको मजीद कुछ बताना चाहेंगे? बस यही है कि जो एग्जाम अभी पोस्टपोन्ड हुए हैं
उनके लिए अकाउंट इंस्पेक्टर के लिए अकाउंट का हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हितेश सर। अगर आपका इंस्पेक्टर का एग्जाम है तो, या आपके किसी दोस्त का है जो जिसने अभी अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी है, तो उसके लिए आप हमारा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप ये नंबर दीजिए। अकाउंट्स का एक चल रहा है हमारा क्रैश कोर्स, ये हमारा नंबर है, तो अकाउंट्स का क्रैश कोर्स चलेगा। इसके अलावा जो जो भी और पोस्टें आगे करी हैं, जो आगे पोस्टपोन करी गई हैं, उनका सबका क्रैश कोर्स चलने वाला है। सुबह 8 बजे भी है जॉब्स वालों के लिए और शाम को। हाँ, सब इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर में है अकाउंट्स। हाँ, इंस्पेक्टर में जो अकाउंट है उसके लिए। तो बस आपको तो पता ही है हमारी सभी टीम, तो एक बार फिर से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर कोई भी इंक्वायरी है आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें, और बस ये आखिरी मौका होना चाहिए आपका कोचिंग का। तो बस इतना ही कहना था। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।